हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपका फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अचीव उद्देश्य में। तो आज मैं फिर से स्त्री विमर्श से रिलेटेड कुछ रचनाएं लेकर आई हूँ। पार्ट 1 में भी मैं लेकर आई थी, पर मैंने बोला था कि कुछ रचनाएं बची हुई हैं, उसको मैं पार्ट 2 में कवर कर दूँगी। तो वही पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने 15 रचनाएँ बताई थी और जो भी जिसने लिखी थी उसको बहुत अच्छे से मैंने कनेक्ट करके ट्रिक के थ्रू आपको याद भी करवाया था। तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उनमें से कुछ रचनाएं हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। कुछ और भी रचनाएं हैं जो मैं आज डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एमए हिंदी के सेकंड सेमेस्टर में हैं या फिर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, इससे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट रचना नारी प्रश्न। नारी प्रश्न लिखी है सरला महेश्वरी ने। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे नारी ने कोई प्रश्न किया है तो कैसा है वो, सरल है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं सरल से सरला। तो आप सेकंड अगर देखेंगे तो उसमें भी स्त्री प्रश्न है। अब आप कहेंगे अब ऐसे कैसे हम कर लें, स्त्री प्रश्न आ गया, हमने क्या पता उसमें सरला लगा दिया तब। तो देखिए ऐसा करना है कि स्त्री प्रश्न क्या है, नमिता सिंह, यानी कि नारी ने प्रश्न किया है तो वो सरल किया है, स्त्री ने प्रश्न किया है तो नम्र से किया है, यानी कि नम्र से नमिता सिंह। बस आपको करना क्या है कि नारी मतलब ना से नारी जब आएगा तब नम्र से उन्होंने नहीं पूछा है, मतलब तब आपको सरला लगाना है। अगर ना है तो इधर भी ना नहीं आएगा। तो नारी प्रश्न और स्त्री प्रश्न में आपको बस यही याद करना पड़ेगा कि नारी प्रश्न है तो वो सरला महेश्वरी ने लिखी है, स्त्री प्रश्न है तो वो नम्रता सिंह ने लिखी है। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगी। थर्ड है हमारा स्त्री पर्व। तो वो लिखा है महाश्वेता देवी ने। तो उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, स्त्री ने पर्व मनाया जिसमें उन्होंने देवी माता की पूजा की है। ठीक है, और फोर्थ है सपनों की मंडी, जो लिखी है गीता श्री ने। तो मतलब इसमें हम ऐसे याद कर सकते हैं कि स्त्रियों ने जो अपनी सपनों की मंडी है उसमें क्या देखा है कि वो गा रही है, मतलब सॉन्ग्स गा रही है। तो ऐसे गीता से आप ऐसे याद कर सकते हैं, गाया से। ठीक है, फिफ्थ है आपका औरत के हक में। तो ये लिखी है हमारी तस्लीमा नसरीन। और पार्ट 1 में हमने एक और पढ़ी थी, औरत के लिए औरत। अब आप बताइए ये किससे लिखी थी। सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा औरत के लिए औरत किसकी रचना है। अब हम फिर से पढ़ेंगे नारी प्रश्न जो कि सरला महेश्वरी ने लिखी है, स्त्री प्रश्न नमिता सिंह ने लिखी है, स्त्री पर्व महाश्वेता देवी ने लिखी है, सपनों की मंडी गीता श्री ने लिखी है, और औरत के हक में तस्लीमा नसरीन ने लिखी है, और औरत के लिए औरत ये हमारी नाशिरा शर्मा ने लिखी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समय और साहित्य। समय और साहित्य से आपको शायद जिसने भी पार्ट 1 देखा हो उसे याद आ रहा होगा कि एक रचना थी, हमने उसमें पढ़ी थी पार्ट 1 में। उसमें हमारी रचना का नाम क्या था, समाज और साहित्य। तो वो भी क्षमा शर्मा ने लिखी थी। अब यह है समय और साहित्य, ये भी क्षमा शर्मा ने लिखी है। वही है कि समय का सदुपयोग करना है ना कि दुरुपयोग। ठीक है, और साहित्य का भी तो वैसे ही क्षमा, वरना आपको गलती हो जाएगी तो फालतू की क्षमा नहीं मिलने वाली आपको। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे भी याद करना आप कर लीजिए। फिर 7th स्त्री लेखन जिसमें है संकल्प और स्वरूप। तो ऐसा है कि पहले स्त्रियों को बहुत रुलाया जाता था। आप ऐसे रो से रोहिणी याद कर सकते हैं, जैसी वो रोई उन्हें संकल्प किया कि अब हम ऐसा नहीं सहेंगे और अपने स्वरूप को बदल लिया। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। तो स्त्री लेखन संकल्प और स्वरूप का हुई रोहिणी अग्रवाल। ठीक है, 8th हुआ औरत का कोई देश नहीं। देखिए ये जो औरत का वर्ड है वो ज़्यादातर हमारी तस्लीमा नसरीन जी ने यूज़ किया है। ठीक है, औरत एक अरबी भाषा का शब्द है, शायद है, पता नहीं मुझे, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ। तो औरत का कोई देश नहीं तस्लीमा नसरीन ने लिखी है, और औरत के हक में भी तस्लीमा नसरीन ने लिखी है। औरत के लिए औरत जो है वो नाशिरा शर्मा ने लिखी है। ठीक है, अब आई नागरिकता का स्त्री पक्ष। ये हमारी अनुपमा राय ने लिखी है। मतलब उन्होंने अपना पक्ष रखा है, यानी कि पक्ष यानी कि राय दी है
ठीक है, किसने? अनुपमा राय ने। ठीक है, आप ऐसे याद कर रख सकते हैं। 10th है सामान्य नागरिक संहिता। ये किसने लिखी है? सरला महेश्वरी ने। सरला महेश्वरी ने एक और लिखी है, अब आप बताइए वो स्त्री प्रश्न थी या फिर स्त्री प्रश्न या फिर एक और कौन सी थी, या फिर नारी प्रश्न? आप बताइए सरला महेश्वरी ने कौन सी लिखी थी। अब स्त्री तो आ नहीं सकती क्योंकि सा हो जाएगा, सा से स्त्री और सा से सरला महेश्वरी, है ना। तो वही है कि सेम नहीं आना चाहिए। जैसे नारी प्रश्न का जो है नारी प्रश्न और ना से नम्रता सिंह, ना नहीं आ सकता, तो इन दोनों को एक्सचेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर सरला महेश्वरी ने कौन सी लिखी है? उन्होंने नारी प्रश्न लिखी है। अगर हम बात करें स्त्री प्रश्न की तो वो लिखी है हमारी नारी प्रश्न सरला महेश्वरी ने लिखी है, और स्त्री प्रश्न हमारी नम्रता सिंह ने लिखी है। तो सरला महेश्वरी की कौन कौन सी होगी? सरला महेश्वरी की हो गई नारी प्रश्न और सामान्य नागरिक संहिता। फिर से हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट हमने पढ़ी है नारी प्रश्न, जिसकी है सरला महेश्वरी, और स्त्री प्रश्न की है नमिता सिंह। स्त्री पर्व की है महाश्वेता देवी, और सपनों की मंडी की है गीता श्री। फिफ्थ पढ़ी है हमने औरत के हक में, जो कि है तस्लीमा नसरीन, और औरत के लिए औरत हमने पढ़ी थी नासिरा शर्मा। ये सब आपको क्लियर हो गई है ना। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा है समय और साहित्य, और हमने समाज और साहित्य भी पढ़ी थी, वो भी क्षमा शर्मा की थी। 7th है स्त्री लेखन संकल्प और स्वरूप, जिसकी है रोहिणी अग्रवाल। 8th है औरत का कोई देश नहीं, ये है तस्लीमा नसरीन की। औरत के लिए औरत नाशिरा शर्मा की है, और औरत के हक में भी हमारी तस्लीमा नसरीन की है। 9th है नागरिकता का स्त्री पक्ष, जो कि अनुपमा राय का है। और 10th है सामान्य नागरिक संहिता, जिसकी है सरला महेश्वरी, और नारी प्रश्न भी सरला महेश्वरी ने ही लिखी है। अब आप बताइए स्त्री प्रश्न किसने लिखी है? सब लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो हमारी पहले पार्ट 1 में 15 रचनाएँ कंप्लीट हो गई थी स्त्री विमर्श से रिलेटेड, और इस सेकेंड पार्ट में हमारी 10 रचनाएँ हो गई हैं। तो टोटल हमारी 25 रचनाएँ स्त्री विमर्श से कंप्लीट हो गई है। आप इन सभी को रिवीजन कर लेना, एग्ज़ाम से पहले आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ अच्छा टॉपिक लेकर। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए MCQ आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड सीरीज़ ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।